आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपना लेबर पेन से लेकर सी सेक्शन तक का पूरा प्रोसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको लेबर पेन से लेके नॉर्मल डिलीवरी तक का प्रोसेस बताया था। जैसे आपकी लेबर पेन की 3 स्टेज होती है, इसमें भी सेम चीज़ होती है कि आपको इसमें अर्ली स्टेज ऑफ लेबर पेन, सेकेंड एक्टिव लेबर पेन और थर्ड आपको जब आपके सी सेक्शन मतलब ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं, वो सारी चीज़ें होती है। तीनों स्टेजेस में आपको बताने वाली हूँ। तो जैसे आप अर्ली स्टेज ऑफ लेबर पेन में होते हैं, आपको घर से अपना डिलीवरी बैग लेके हॉस्पिटल पहुंचना है। वहाँ आप जितना एक्टिव रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। फुल एक्टिव रहेंगे। आपके सर्विक्स का मुंह ओपन होने का वेट किया जाता है। 2 फिंगर टेस्ट हर घंटे होता है। मैं अब ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में सारी चीज़ें बता दी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आई बटन पर लगा दूँगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा। मैं फिर भी शॉर्ट में बहुत जल्दी कवर अप करने की कोशिश करूँगी। आपको जैसे लेके जाते हैं, आपको पहले एनिमा दे देते हैं। एनिमा देने से आपका पेट जो रेक्टम में बिल्कुल क्लियर हो जाता है। आपको वॉक करते रहना है, आपको स्क्वाट्स करते रहना है। अगर आपके केस में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं, आपके सर्विक्स का मुंह भी धीरे धीरे ओपन हो रहा है, 2 फिंगर टेस्ट हर घंटे होता रहता है आपका, और सर्विक्स का मुंह धीरे धीरे ओपन हो रहा है, आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो डेफिनेटली आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होती है। बट इन केस ऑफ कि सबसे पहली बात तो अगर आपकी चॉइस है कि आपको नहीं पेन बियर करना है नॉर्मल डिलीवरी का, और आप खुद से चाहते हैं कि आपका सी सेक्शन हो, वो एक आपकी चॉइस है कि आपको सी सेक्शन करवाना है। बट मैं आपको बोलूँगी कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आप बिल्कुल आपकी बॉडी अलाउ कर रही है कि आप डिलीवरी नॉर्मल कर सकते हैं, तो प्लीज़ गो फॉर दैट। बिकॉज सी सेक्शन में बाद में बहुत दिक्कत होती है। बट नॉर्मल डिलीवरी में सब वो टाइम का पेन होता है, बट उसके बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। बट अगर ऐसा होता है कि अब बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं, सबसे पहली बात कॉम्प्लिकेशन में आता है कि आपका बीपी फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप वेट नहीं कर सकते हैं, आपके बेबी का हार्ट बीट बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, जो हर घंटे चेकआउट होता है आपके लेबर पेन के दौरान। आपका बेबी सर्वाइव नहीं कर पा रहा है ज़्यादा देर, आपके बेबी ने पेट में ही पॉटी कर दिया है, और वो जो म्यूकोनियम है, वो जो पॉटी वाला पानी है, डॉक्टर बेबी उसको सक कर रहा है, जिससे बेबी को ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, तो डॉक्टर सी सेक्शन के लिए चले जाते हैं ताकि बेबी बिल्कुल सेफ रहे। जो कॉर्ड है ये आपके बेबी के गले में बहुत बार फंस गया है, तो डॉक्टर सी सेक्शन के लिए जा सकते हैं। और आपके सर्विक्स का मुंह बिल्कुल भी ओपन नहीं हो रहा है, वो वहीं स्टार्ट हो गया है, 1-2 सेंटीमीटर हो गया है, उसके बाद भी नहीं ओपन हो रहा है, या आपका वाटर ब्रेक हो चुका है और सर्विक्स का मुंह उस हिसाब से ओपन नहीं हो रहा है, बेबी फंस चुका है, उन केसेस में भी सी सेक्शन होता है। तो ये सारी सिचुएशन होती है जब आपका सी सेक्शन ज़रूर हो सकता है। तो आपको, अगर मैं आपको पहले ही बता चुकी, अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो गो फॉर द नॉर्मल डिलीवरी। पर इनमें से अगर 1% भी चांसेस है कि आपकी बेबी को प्रॉब्लम हो सकता है या आपकी लाइफ को कोई डेंजर हो सकता है, तो गो फॉर द सी सेक्शन। बिल्कुल वेट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर पे ट्रस्ट करिए, आपका डॉक्टर आपके लिए बेस्ट ही बताएगा। ये बिल्कुल पहले ज़माने की बातें थी कि आप वेट करिए वेट करिए, ज़्यादा वेट नहीं कर सकते एक टाइम के बाद में। बिकॉज अगर आपका वाटर ब्रेक हो गया तो डॉक्टर एक लिमिटेड टाइम तक ही वेट कर सकते हैं, उसके बाद में आपकी बेबी को प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप वेट नहीं करिएगा। और सी सेक्शन के लिए आपको फिर लेके जाते हैं, तो आपको ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना है। जैसे आपको सी सेक्शन के लिए लेके आते हैं, क्योंकि आप लेबर में रहते हैं, बहुत पेन होता रहता है उस टाइम पे, आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, आपको एपिड्यूरल एनेस्थीसिया रीढ़ की हड्डी में दिया जाता है लोअर बैक पे। वो एनेस्थीसिया देने के बाद में जो आपके नीचे का बॉडी है, जो आपका लोअर बॉडी पार्ट्स है आपकी जो आपका चेस्ट के नीचे से नीचे तक पैर तक का पूरा बॉडी सुन पड़ जाता है। आप कॉन्शियस रहते हैं, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही फेंट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल कुछ पता ही नहीं होता। आपका माइंड पूरा कॉन्शियस होता है, आपके नीचे की बॉडी बिल्कुल सुन कर देते हैं, और वहाँ आपका सी सेक्शन होता है जिसमें बेबी को निकाला जाता है। और बेबी को निकालने के बाद में सी सेक्शन इज रियली टफ मैन। सब बोलते हैं कि बहुत ईजी होता है, नॉर्मल सी सेक्शन करवा लेते हैं, आजकल की लड़कियों से तो पेन ही बेयर नहीं होता। सी सेक्शन अपने आप में बहुत बहुत रिस्की काम होता है। इट्स जस्ट लाइक इट्स अ बिग ऑपरेशन। जैसे नॉर्मली सारे ऑपरेशन होते हैं, आपकी बॉडी के 7 लेयर्स कटने के बाद में बेबी को बाहर निकाला जाता है, और बेबी को बाहर निकलने के बाद आपका प्लेसेंटा वहीं से रिमूव कर देते हैं। काफ़ी ब्लीडिंग हो जाता है, इसलिए आपको ऐसा ज़रूरी नहीं कि नॉर्मली कहते हैं कि बेबी होने का 1.5 महीने तक ब्लीडिंग होता है। कुछ की सीढ़ी का बहुत जल्दी भी बंद हो जाता है सी सेक्शन में, क्योंकि बहुत सारा ब्लीडिंग तभी जो गंदा ब्लड होता है वो निकल चुका होता है, प्लेसेंटा रिमूवल कर देते हैं। उसके बाद में आपकी बेबी को इनिशियली फर्स्ट वैक्सीनेशन और उसको क्लीनिंग करने के लिए लेके जाते हैं, आपके स्टिचेस लगाए जाते हैं। स्टिचेस लगाने के बाद में आपको ले जाके आपके रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ आप होश में तो रहते हो पर एक्चुअल में शॉक में रहते हो। क्योंकि जब आप खुद डिसाइड कर लेते हैं पहले से कि हमारा सी सेक्शन हमको करवाना, तो आपका माइंड प्रिपेयर होता है। बट कैसा होता है कि अगर आप सोच के रहते हैं कि हमको नॉर्मल डिलीवरी करना है, और आप फुल पूरा दिन लेबर पेन में रहते हो, उसके बाद आप मजबूरी में अगर सी सेक्शन के लिए जाते हो, तो आपको कुछ पता ही नहीं होता है, क्योंकि आप पेन से ही इतना परेशान हो चुके होते हैं कि आप वो
मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस एक्चुअल में इंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि आप शॉक में ही रहते हो। बट जैसे आप अपने बेबी को देखते हो ना, द वर्ल्ड बेस्ट फीलिंग आपको शायद उससे ज़्यादा कुछ नहीं लगता। उसका वो चेहरा देखना, उसको वो फील करना, उसके लिए उससे पहले जो लेबर पेन का दर्द है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी चाहे सी सेक्शन, सब कुछ भूल जाओगे। तो ये सारा पूरा प्रोसेस है सी सेक्शन तक का। थैंक यू सो मच, बाय बाय। होप आपको हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन माय वीडियोस। कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या आपका सी सेक्शन हुआ है, तो आपके साथ क्या क्या हुआ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।